स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपके मैथ्स की ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। जैसा कि हमने कन्फर्म मैपिंग का चैप्टर शुरू किया था, एक लेक्चर हम उसका कर चुके हैं। आज हम सेकंड लेक्चर की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, सर्कल के बारे में बात करनी है, ठीक है। अभी तक हमने कन्फर्म मैपिंग की डेफिनेशन और उसका एक आधा ट्रांसफॉर्मेशन ही देखा है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट सर्कल की बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे इसके उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे सर्कल, मेन हम सर्कल की जैसे इक्वेशन पढ़ते हैं, अब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पढ़ेंगे। क्या आती है सर्कल की इक्वेशन हमारे पास, ए जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा बार जेड बार प्लस सी इक्वल 0, वेयर आपने ए एंड सी जो है वो हमारे पास कोई भी स्केलर पॉइंट्स है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर्स है और रियल है, ठीक है। और जैसे हमारे पास अल्फा एंड जेड है, जेड तो हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और सेम हमारे पास अल्फा भी क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए जेड जेड बार प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा बार जेड बार प्लस सी इक्वल 0, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके सेंटर, अब देखिए हम सिर्फ यहाँ पे उसी की बात करेंगे जो हमें अपने चैप्टर में यूज करने हैं, आगे जो पॉइंट्स हमें चाहिए। तो इसका सेंटर, हमें कोई इसका प्रूफ नहीं पूछता है कि हमने यहाँ पे सेंटर कैसे फाइंड किया, इसकी रेडियस कैसे फाइंड किया। अब हम डायरेक्ट सेंटर और रेडियस की बात करेंगे कि हमारे पास इसका सेंटर क्या होता है, सेंटर पॉइंट्स इसके क्या होते हैं और इसकी रेडियस हमारे पास क्या होती है। तो इसके अगर हम सेंटर पॉइंट की बात करें तो इसका सेंटर पॉइंट होता है हमारे पास माइनस अल्फा बार अपॉन ए, ठीक है। क्या होता है, माइनस अल्फा बार अपॉन ए, ठीक है। एंड हमारे पास जो रेडियस होती है इसकी, वो हमारे पास क्या होती है, रूट में अल्फा अल्फा बार माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर। फिर मैं आपको ए की, ए और सी तो है ही हमारे पास स्केलर, अल्फा और जेड की वैल्यू बता देते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास जेड कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है, और हमारे पास जो अल्फा होता है ये a1 प्लस आयोटा a2, ठीक है। अगर आप अल्फा बार निकाल रहे हैं तो a1 माइनस आयोटा a2 आ जाएगा, एंड जेड बार निकाल रहे हैं तो x माइनस आयोटा y, ठीक है। सेम जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करते हैं उसी तरीके से ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है। तो हमें बात किसकी करनी है, ध्यान क्या रखना है, इसका सेंटर और रेडियस के बारे में। सेंटर माइनस अल्फा अपॉन ए एंड रेडियस इसकी अल्फा अल्फा बार माइनस ए सी अपॉन में ए स्क्वायर इन रूट, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है सिंपल सर्कल के बारे में कि सर्कल हमारे पास यहाँ पे है क्या, इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, क्योंकि यही चीज हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट था जिसका इंट्रोडक्शन देना जरूरी था अपने चैप्टर के जो आगे वाले पॉइंट है उसको करने से पहले। अब देखिए नेक्स्ट हमारा मेन पॉइंट शुरू होता है जिसका नाम है हमारे पास इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। अब देखिए इसमें फाइंड क्या करना है, हमें इनवर्स पॉइंट फाइंड करनी है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, एक सर्कल के रिस्पेक्ट में। इसीलिए पहले हमने सर्कल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले देख लिया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसने बोला कि अगर आपको कहीं भी इनवर्स पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, एक आपके पास सर्कल होगा, जैसे ये हमने कोई भी सर्कल ले लिया, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ऐसा सर्कल है, ठीक है, और हमारे पास इसकी रेडियस जो है वो r है और c इसका सेंटर पॉइंट है। ये हमारे पास r रेडियस, c इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। और इस c पॉइंट के इसी लाइन पे हमारे पास दो पॉइंट्स और हैं जो कि हमारे पास कोलिनियर पॉइंट है, किसके लिए, c के लिए, ठीक है। एक हमारे पास a, दूसरा पॉइंट हमारे पास b, ठीक है। ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स z है, इसके हमारे पास z डैश, ठीक है, और r रेडियस है इसकी, ये हमारे पास पॉइंट्स है, और ये s इसका क्या है, ये पूरा जो सर्कल है वो हमारे पास क्या है, s है। इनवर्स पॉइंट होने के लिए हमारे पास सर्कल पे एक कंडीशन होती है जो हमारे पास क्या होती है, CA डॉट CB इक्वल R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर हम कोई भी इनवर्स पॉइंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, किसके, विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, ठीक है। अब देखिए ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो अभी हमने सर्कल के बारे में पढ़ा है, ठीक है। इक्वेशन क्या होती है हमारे पास सर्कल की, तो इक्वेशन होती है a z z बार प्लस अल्फा z प्लस अल्फा बार z बार प्लस c इक्वल 0,
ठीक है। नेक्स्ट अब इसके सेंटर पॉइंट हमने अभी पढ़ा है, क्या होता है इसका सेंटर होता है हमारे पास क्या, माइनस अल्फा बार अपॉन ए, ठीक है। एंड इसकी रेडियस हमारे पास क्या होती है, तो इसकी रेडियस होती है जी हमारे पास क्या, रूट में अल्फा बार माइनस ए सी अपॉन ए सी, ये इसकी हमारे पास क्या होती है, रेडियस होती है। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें प्रूव करनी है इसकी इनवर्स पॉइंट फाइंड करनी है, जिसके लिए हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है। तो CA डॉट CB इक्वल RC, ठीक है। अब देखिए हमारे पास A और B ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, और C हमारा क्या है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब इसके लिए अगर ये वैल्यूज हम यहाँ पे रख दें तो C की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेंटर है, तो सेंटर पॉइंट की वैल्यू माइनस अल्फा बार अपॉन ए है, ठीक है। नेक्स्ट A की वैल्यू क्या है हमारे पास Z, और B की वैल्यू हमारे पास क्या है, Z डैश। तो अगर मैं CA निकालूं, इसका मतलब क्या, मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही निकालनी है। तो डिस्टेंस जैसे मेरे पास ये डिस्टेंस है, मान लीजिए O पॉइंट है, ये P पॉइंट है, मुझे OP फाइंड करनी है, यानी इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये x1 है, ये x2, तो हम क्या लिखते हैं x2 माइनस x1, यही तो आती है इसके बीच की डिस्टेंस। और सेम हम यहाँ फाइंड करेंगे, ठीक है। क्या चाहिए मुझे, CA चाहिए, तो A वाले से अगर मैं C वाला पॉइंट माइनस कर दूं तो मेरे पास CA आ जाएगा। सेम अगर मुझे CB चाहिए तो B में से अगर मैं C वाला पॉइंट माइनस कर दूं, उसके कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CB आ जाएगा। जैसे हम अभी चेक करते हैं, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, देखिए CA क्या आएगा हमारे पास, Z माइनस, अब देखिए इसमें ऑलरेडी माइनस है तो क्या आ जाएगा, Z बार अपॉन A, ठीक है। तो Z प्लस अल्फा बार अपॉन A, ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या, CA, ठीक है। मोड हमने प्लस वैल्यू के लिए लगाया, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं CB के लिए, तो Z डैश माइनस अल्फा बार अपॉन A, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, Z डैश प्लस अल्फा बार अपॉन A इक्वल हमारे पास क्या चल रहा है, R के चल रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन से हमने ये, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी है हमें किसके लिए, इनवर्स पॉइंट के लिए, ठीक है, किसी भी सर्कल के, तो हमने ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी, इसमें हमने वैल्यूज रख दी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो C, A और B तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अगर तीनों के तीनों पॉइंट हमारे पास कोलिनियर है तो आपको पता है कि क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ CA इक्वल होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ CB, एंगल दोनों का क्या होगा हमारे पास, सेम ही तो होगा, क्योंकि तीनों के तीनों पॉइंट्स हमारे पास क्या है, कोलिनियर है, सेम रेखे हैं, एक ही रेखा में है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ CA इक्वल आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ C, ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखिए CA की वैल्यू हमने निकाली है ना, तो हम क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या, Z प्लस अल्फा बार अपॉन A, ठीक है, इक्वल आएगा हमारे पास किसके, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z डैश प्लस अल्फा बार अपॉन A, ये चीज आ जाएगी। यहाँ मैंने CA की वैल्यू रख दी, यहाँ मैंने CB की वैल्यू रख दी, ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए, अब हम आगे देखें तो ये दोनों चीजें तो हमारे पास आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट चेक करें तो ये वाली चीज जो आर्ग्यूमेंट है, एक बात आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z हमारे पास इक्वल होता है क्या, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार, ठीक है। इसके स्टार्टिंग में मैंने आपको जब आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज कराई थी उस टाइम मैंने ये बताया था। एक प्रॉपर्टी आपको और भी बताई थी, क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इक्वल होता है किसके, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ठीक है। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में जब हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया था उस टाइम मैंने आपको बताई थी आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इक्वल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार माइनस साइन के साथ, ठीक है, बिकॉज एक तो हम Z बार कर रहे हैं, दूसरा माइनस साइन करेंगे, वापस क्या आ जाएगा हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। सेम हम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 करेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है, ये चीज आ जाएगी। तो क्या हम इस चीज पे बार लगा के इसको माइनस में लिख सकते हैं, कैसे, जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये चीज तो एज इट इज है हमारे पास, Z प्लस अल्फा बार अपॉन A इक्वल हमारे पास क्या आएगा, देखो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ, अब हमें क्या चाहिए, Z बार चाहिए, तो Z डैश बार, ठीक है, प्लस में अल्फा बार अपॉन में A, क्योंकि हम ओनली Z के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो Z पर ही लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक तरीके से ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट
0। ठीक है, अब हम ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, यहाँ आप साइड में लिख सकते हैं जो प्रॉपर्टी आपने अप्लाई किया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम वो भी लिखेंगे, क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस z2 दे रखा है, तो क्या आएगा हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 मल्टीप्लाई में दो। ठीक है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए या तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देन हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अल्फा बार अपॉन a, और हमारे पास क्या आ जाएगा, z डैश बार प्लस अल्फा बार अपॉन a। ठीक है, इक्वल हमारे पास क्या है जी, 0। चलिए अब देखिए आर्ग्यूमेंट फाइंड करते हैं किसी चीज का, तो आर्ग्यूमेंट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है जी आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल tan इनवर्स y अपॉन x। ये चीज होती है हमारे पास, वो एंगल ही तो होता है थीटा आर्ग्यूमेंट हमारा। ठीक है, तो हम जब इसका भी आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी हमारे पास। ठीक है, तो जो भी रियल नंबर मिलेगा हमारे पास, तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर z प्लस अल्फा बार अपॉन a, z डैश बार प्लस अल्फा बार अपॉन a, इसकी वैल्यू हमारे पास रियल नंबर होगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो हमारे पास क्या आएगा, रियल है। ठीक है, तो इससे हम ये बात बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, ये तो होगी इतनी बात। अब स्टार्टिंग में वापस चलते हैं, जब हमने यहाँ लिखा था ये वाली कंडीशन फॉलो करके कि z प्लस अल्फा बार अपॉन a, z डैश प्लस अल्फा बार अपॉन a, तो आपको पता है कि क्या मोड z जो होता है वो इक्वल होता है किसके, मोड z के बार के, इसके इक्वल होता है क्या, मोड z। स्टार्टिंग में मैंने आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं, आप एक बार वो प्रॉपर्टीज जरूर रिवाइज कीजिएगा क्योंकि हर प्रॉपर्टी हमारी आगे काम आती है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि मोड ऑफ z इक्वल होता है z बार के मोड के, अगर यहाँ माइनस z भी होता है तो भी इसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर हम चेक करें, अगर हम इस पर बार लगाएं, ठीक है, तो हम पूरे पर बार लगाएंगे तो किसके इक्वल ही होगा, z के, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, z बार। ठीक है, तो मैं इसको आगे सॉल्व करूंगी, उसके लिए मैं ये चीज रफ करूंगी एक बार। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ एक बार। हमें फाइंड क्या करना है, इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्कल। ठीक है, इनवर्स पॉइंट हमें फाइंड करने हैं, सर्कल की जो इक्वेशन होती है उसके रिस्पेक्ट हमारे पास क्या इनवर्स पॉइंट आएंगे। ठीक है, तो इसने बोला है कि हमारे पास कोई भी एक सर्कल है एस, सी इसका सेंटर पॉइंट है, आर इसकी रेडियस है, और इस सी के दो कोलिनियर पॉइंट्स है ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट्स z है, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास z डैश है। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन हमने पहले देखी, उसके सेंटर पॉइंट और रेडियस भी देखा हमने। मैंने क्या किया, ये वाली चीज यहाँ अप्लाई किया, सिर्फ सी ए निकाल के सी बी निकाल के। ठीक है, जैसे निकाला तो ये चीज आ गई, हमें पता है कि कोलिनियर सी ए एंड बी क्या हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, जिसके लिए हमने ये कंडीशन लगाई है, क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ सी ए इक्वल होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ सी बी। ठीक है, तो सी ए और सी बी की हमने जो वैल्यू निकाली है वो रख दी। नेक्स्ट मैंने आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज लगाई है। ठीक है, प्रॉपर्टीज मैंने आपको दोनों बता दी, जो जो प्रॉपर्टीज मैंने यूज की है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या आया, ये वैल्यू आ गई आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इक्वल 0। ठीक है, तो हमें पता है आर्ग्यूमेंट क्या होता है, हमारा थीटा ही होता है, हम tan इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर दें। इक्वल 0 आ रहा है मतलब फाइनाइट वैल्यू मिल गई, मतलब इसका मतलब ये भी हमारे पास के कोई ना कोई रियल नंबर है, फाइनाइट नंबर है। ठीक है, 0 मिल रहा है, नेगेटिव पॉइंट नहीं मिल रहा है, और हमारे पास मोड में चल रही है दोनों वैल्यूज, तो मैंने लिखा r+ यानी रियल नंबर आएंगे सारे पॉजिटिव। ठीक है, अब ये तो होगी एक कंडीशन। देन हम फाइंड कर रहे हैं दूसरी कंडीशन, जिसमें हमारे पास z प्लस अल्फा बार अपॉन a, z डैश प्लस अल्फा बार अपॉन इक्वल r², जो हमें गिवन है। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मोड ऑफ z इक्वल होता है मोड ऑफ z बार। ठीक है, तो हम ये वाली कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं बाकी सारे रिमूव कर रही हूँ, यहाँ सेकंड कंडीशन जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, तो वैल्यू मिलेगी हमें क्या, देखिए इस पर बार लगाएं तो z प्लस अल्फा बार अपॉन a पूरे का बार, ये हमारे पास z डैश प्लस अल्फा बार अपॉन a इक्वल हमारे पास क्या है r²। फिर आप जो प्रॉपर्टी आपने लगाई है वो आप देख सकते हैं कि जो मोड ऑफ z होता है वो मोड ऑफ z बार के इक्वल ही होता है। ठीक है,
नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी, ठीक है। अब जब हम इस पर बार अप्लाई करेंगे पूरे पे तो z पे तो बार आ जाएगा प्लस अल्फा बार का बार वापस क्या आ जाएगा अल्फा, ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अपॉन में a z डैश प्लस अल्फा बार अपॉन a इक्वल r, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लाई करें पहले हमारे पास क्या आ जाएगा z डैश z बार, ठीक है, फिर प्लस में z बार अल्फा बार अपॉन a, ठीक है। इसका हो गया, नेक्स्ट करें z डैश अल्फा अपॉन a, नेक्स्ट करें अल्फा अल्फा बार अपॉन a, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन बन गई। इक्वल में चेक करें तो r हमारी रेडियस होती है, यहाँ r स्क्वायर है तो क्या आएगा हमारे पास अल्फा अल्फा बार माइनस ac अपॉन a स्क्वायर है यहाँ पे तो रूट उससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन एज इट इज z डैश z बार प्लस z बार अल्फा बार अपॉन a प्लस z बार अल्फा अपॉन a प्लस अल्फा अल्फा बार अपॉन a स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो इक्वल अल्फा अल्फा बार अपॉन a स्क्वायर माइनस ac अपॉन a स्क्वायर है तो एक a से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में सिंगल a बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। बाकी क्या चीज बची है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट हमारे पास बच गया क्या, हमारे पास बचा है जी z डैश z बार प्लस z बार अल्फा बार अपॉन a प्लस z बार अल्फा अपॉन a और इक्वल में बचा हमारे पास माइनस c अपॉन a, ठीक है। अब देखिए अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा a z डैश z बार प्लस z बार अल्फा बार प्लस z बार अल्फा। नेक्स्ट देखिए जब हम a का एलसीएम लेंगे तो इनके अपॉन में तो था, इसके नहीं था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल में माइनस c अपॉन में a पड़ा ना तो उस a से ये वाला a कैंसिल आउट हो गया तो कंडीशन ये आ गई हमारे पास। c को भी इधर ले आए तो क्या आ जाएगा a z डैश z बार प्लस z बार अल्फा बार प्लस z बार अल्फा और प्लस में c इक्वल क्या आ गया हमारे पास 0। ये वो कंडीशन है जब हमें इनवर्स पॉइंट फाइंड करना है किसका z का, ठीक है। तो पता कैसे चला कि इनवर्स वाली कंडीशन है, जब हमने सिंपल देखी थी क्या सर्कल की इक्वेशन तो ये थी a z बार प्लस अल्फा बार z बार प्लस अल्फा z प्लस c इक्वल 0। कंपेयर करो a z की जगह क्या है यहाँ पे z डैश z बार यहाँ भी है यहाँ भी है प्लस अल्फा बार z बार सेम कंडीशन है प्लस अल्फा z बार, ठीक है, और प्लस में c इक्वल क्या आ गया हमारे पास 0, ठीक है। ये चीज आ गई तो हमें पता क्या चला, पता ये चला कि जब हमने देखा कि इस दोनों में फर्क क्या है तो हमारे पास z की जगह क्या आ रहा है z डैश आ रहा है, ठीक है, रिप्लेस हो गया ना z की जगह z डैश, तो जहां z की जगह z डैश रिप्लेस हुआ तो हमें पता चल गया कि जो z डैश है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको इनवर्स, कि z का इनवर्स हमारे पास क्या है z डैश है, ठीक है। बाकी इक्वेशन तो सेम है हमारे पास, सिर्फ फर्क कितना आया यही आया हमारे पास, ठीक है। तो पता चल गया कि हमारे पास सिर्फ क्या कंडीशन में चेंज आ रही है तो z की जगह क्या आ रहा है z डैश आ रहा है, बाकी पूरी की पूरी कंडीशन क्या है हमारे पास सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया क्या जो हमें इक्वेशन चाहिए थी, ठीक है। z बार यहाँ पे z डैश आएगा जब हमने इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास z डैश आएगा ना कि z बार आएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि z की जगह क्या आ रहा है हमारे पास z डैश आ रहा है जो कि क्या है हमारे पास इनवर्स पॉइंट है किसका सर्कल का, ठीक है। तो इक्वेशन तो सेम है हमारे पास, सिर्फ चेंज किया z की जगह z डैश आ रहा है, मतलब किसको शो कर रहा है ये इनवर्स पॉइंट को शो कर रहा है। बस आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको पूछे कि क्या आपको निकालने हैं सर्कल के क्या इनवर्स पॉइंट तो आपको एक ही कंडीशन लगानी है CA डॉट CB इक्वल R स्क्वायर वेयर A एंड B इज कोलिनियर पॉइंट ऑफ C के कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पास A एंड B और R हमारी क्या है रेडियस है और C हमारे पास क्या है सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे इनवर्स पॉइंट थे सर्कल के और ये कंडीशन हमने फाइंड कर ली जो इनवर्स पॉइंट के लिए आते हैं, ठीक है। अब अगर आपको सिंपल सर्कल की इक्वेशन पूछे तो ये आएगी आपके पास और इनवर्स
बाकी सारी चीजें हमारे पास क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अभी सॉल्व। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस देनी है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास की क्या, ट्रांसलेशन। अब देखो ट्रांसलेशन के लिए क्या बोला है, इसने इक्वेशन दिया हमें W इक्वल Z प्लस अल्फा। ठीक है, क्या बोला है इसने कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्री क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ही है क्या, ट्रांसलेशन। इसमें आप देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में एक ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, देन हम रोटेशन पढ़ेंगे, देन हम मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, देन हम रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन इकट्ठा भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम इनवर्स पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे। मतलब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था कि हमारे पास एक z प्लेन था, एक हमारे पास क्या था, w प्लेन था। ठीक है, जो रेक्टेंगल हमारे पास z प्लेन में बना था, सेम रेक्टेंगल हमारे पास w में भी बना था, बस इसकी रोटेशन क्या होगी थी, चेंज हुई थी, इसका एंगल चेंज हो गया था ना। ये तो देखिए x अक्ष से ऊपर बन रहा था, ये हमारे पास x अक्ष जो है इसके मिड में आ रही है। ठीक है, ये चेंज आया था उसमें, इसी को ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास z प्लेन में कैसी हमारे पास शेप बन रही है, और हम जब w प्लेन में फाइंड करेंगे तो कैसी बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास ट्रांसलेशन। ठीक है, जिसकी इक्वेशन हमारे पास w इक्वल z प्लस अल्फा। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसकी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर प्लस में चल रहा है तो ट्रांसलेशन और मल्टीप्लिकेशन में आपके पास चलेगा, एक ही फॉर्म में चले तो रोटेशन होगा। ठीक है, अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन में चलेगा मैग्निफिकेशन होगा, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए w इक्वल z प्लस अल्फा, ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो हमें पता है कि w की जगह हम क्या रखते हैं, w हमारे पास क्या होता है u प्लस आल्टा v, एंड z हमारे पास क्या होता है x प्लस आल्टा y। ठीक है, अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा को आप ले सकते हैं, अगर लेना चाहें तो क्या, a1 प्लस आल्टा a2। ठीक है, नहीं तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में तो आपको वहाँ ऑलरेडी अल्फा की जो वैल्यू है वो गिवन होगी। ठीक है, जैसे हमने ये चीज फाइंड की, तो इससे हमें पता क्या चलेगा कि जो हमारे पास z प्लेन में है उसमें कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास किस में आएगा, w प्लेन में आएगा। हो सकता है उसका थोड़ा बहुत एंगल चेंज हो जाए, जैसे ये हमारे पास चेंज हुआ था कि ये x अक्ष के ऊपर था, ये इसके मिड में आ रहा है। ठीक है, ये चीज चेंज हो सकती है, बाकी इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एज इट इज जो शेप यहाँ बनेगी z में, वही हमारे पास किस में बनेगी, w में बनेगी। ठीक है, कैसे किसी एग्जांपल से हम इसको चेक कर लेते हैं कि ट्रांसलेशन हमारे पास क्या होता है। ठीक है, जैसे सिंपल, अगर आप इसको भी सॉल्व करना चाहें तो मैं एक बार सॉल्व करके दिखा देती हूँ। w की वैल्यू हमारे पास क्या, u प्लस आल्टा v इक्वल z की वैल्यू हमारे पास क्या है, x प्लस आल्टा y। नेक्स्ट हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या रखी है हम, a1 प्लस आल्टा a। ठीक है, ये चीज रखेंगे हम। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो u प्लस आल्टा v इक्वल, अब देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट पहले लिखना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास x a1। ठीक है, प्लस में देखिए जब इस x का इसके साथ करेंगे तो आल्टा सिंगल लिख लेंगे, तो आल्टा हमारा बाद में आ जाएगा। जब इसका इसके साथ करेंगे तो भी आल्टा आएगा, लेकिन जब आल्टा y का आल्टा a2 के साथ करेंगे तो आल्टा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y a2। ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा आल्टा x a1 सॉरी x a2 और प्लस में y a1। ठीक है, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। तो कंपैरिजन करने पर ये हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल ही करके देखते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे हमें एग्जांपल दे रखे हैं, हमें क्या, पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए। क्या बोला, व्हाट इज द इमेज ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ z प्लेन बाउंडेड बाय लाइंस। क्या लाइंस दे रखी है हमें, x इक्वल 0, y इक्वल 0, x इक्वल 1। ठीक है, एंड y
y इक्वल 2, ठीक है। ये चीजें दे रखी है। अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, w इक्वल z प्लस 2 माइनस i, ठीक है। तो इसने पूछा कि इसका w प्लेन हमारे पास कैसा बनेगा, और इसने बाउंडेड जो लाइंस है वो दे दी कि z प्लेन हमारा इससे बनेगा। आप हमें w प्लेन बता के दिखाइए कि w प्लेन में हमारे पास कैसी शेप बन रही है, z प्लेन में क्या बन रहा है, हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है z इक्वल क्या होता है, हमारे पास x प्लस आइटा y, और यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, u प्लस आइटा v इक्वल हमारे पास z की वैल्यू x प्लस आइटा y प्लस 2 माइनस आइटा, ठीक है। सॉल्व करें, इसका मल्टीप्लाई करें तो करिए, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस आइटा x प्लस 2 आइटा y, नेक्स्ट हमारे पास आइटा स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर 1, ठीक है, u प्लस आइटा v, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारे पास u प्लस आइटा v ही चल रहा है। एक बार मैं चेक करें तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, अब देखो 2x ये आ गया, आइटा स्क्वायर हमारे पास क्या होगा -1, एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2x प्लस y, ठीक है। यहाँ से हमने आइटा कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचा 2y माइनस x, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, u की वैल्यू है 2x प्लस y, एंड v की वैल्यू चेक करें तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, v की वैल्यू आएगी हमारे पास 2y माइनस x, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अब देखिए पहले हम x इक्वल 0 रख के और y इक्वल 0 रख के u की वैल्यू चेक करेंगे, सेम हम v के लिए चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x इक्वल 0 पे अगर हम u की वैल्यू चेक करें तो u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये रहा u। अब देखो x 0 या y 0, या तो आप दोनों इकट्ठे रख लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप सिंगल सिंगल पॉइंट रख लीजिए। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो u की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, y आ जाएगी, ठीक है। और जब आप y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की u की वैल्यू आपके पास 2x आ जाएगी, ठीक है। ये तो आप दोनों इकट्ठे रख लीजिए या आप जैसे आपकी इच्छा हो, ठीक है। सेम जैसे अपने b में वैल्यू रखेंगे, सबसे पहले अगर x की वैल्यू रखें, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, y की वैल्यू रखें तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 0 रखी, जैसे x की वैल्यू 0 रखी तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आ गई 2x, ठीक है। सेम हमने x की वैल्यू 0 रखना है तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी y, ठीक है। और जब मैंने यहाँ y की वैल्यू 0, अब x की वैल्यू 0 पे v भी चेक कर लें, तो x की वैल्यू 0 पे v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2y, ठीक है। तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 2y, ठीक है। सेम हम क्या चेक कर लें, हम y इक्वल 0 पे, जब हम y इक्वल 0 पे चेक करेंगे तो y इक्वल 0 पे हमारे पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू आ गई हमारे पास 2x, एंड v की वैल्यू y इक्वल 0 पे हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस का x, ठीक है। नेक्स्ट ये तो आई x 0 y 0 रखने पे, जैसे ही हमने x इक्वल 1 पुट किया, x इक्वल 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, u की वैल्यू बनेगी हमारे पास 2 प्लस y, ठीक है। और v की वैल्यू क्या बनेगी, v की वैल्यू बनेगी 2y माइनस 1, ठीक है। सेम हम y की वैल्यू क्या रखे हैं, y की वैल्यू हम 2 रखें, तो y की वैल्यू 2 रखने पे हमारे पास u की वैल्यू क्या बनेगी, u की वैल्यू बनी हमारे पास क्या 2x प्लस 2, ठीक है, यानी 2x प्लस 1 आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आप v की वैल्यू y इक्वल 2 रखने पे, तो y इक्वल 2 रखा तो 4 माइनस x, तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 माइनस x, ठीक है। ये हमारे पास ये वैल्यूज रखने पे आ गई। अब इसमें हमें रिलेशन फाइंड करना है, एक बार इसको पढ़ा लें तो हम सबसे पहले बनाते हैं z प्लेन, ठीक है। तो जैसे ही मैं z प्लेन बनाऊंगी तो z प्लेन मैंने बनाया, z प्लेन मेरे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या है x एक्सिस, ये हमारे पास y, ठीक है। अब देखो सबसे पहले x इक्वल 0, x 0 कहाँ मिलेगा y अक्ष, ठीक है। नेक्स्ट y 0 कहाँ मिलेगा x अक्ष पे। उसके बाद क्या बोला x इक्वल 1, तो x इक्वल 1 कोई पॉइंट यहाँ मिल गया हमें, ठीक है, क्या आ गया ये x इक्वल 1। नेक्स्ट इसने बोला y इक्वल 2, तो y इक्वल 2 कोई पॉइंट यहाँ मिल गया मुझे, ठीक है। तो जैसे y इक्वल 2 पॉइंट यहाँ मिला तो यहाँ x इक्वल 1 है और y इक्वल हमारे पास क्या 2 है, तो हमारे पास क्या बन गया, इस टाइप का कोई रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गई जी ये वैल्यू x इक्वल 1, ये हमारे पास आई y इक्वल 2, ठीक है, ये x इक्वल 1
और ये हमारे पास क्या आ गई y इक्वल 2, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल 0 y इक्वल 0, ये कंडीशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप लिख दीजिए x इक्वल 0 और यहाँ आप लिख सकते हैं y इक्वल 0, क्योंकि x अक्ष पे आपका y 0 होगा और y अक्ष पे आपका x 0 होगा। ये तो आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हमें चाहिए रिलेशन, तो हम रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पास uv की वैल्यू, ये भी uv की वैल्यू और ये भी हमारे पास क्या आ गई uv की वैल्यू। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं आपको नेक्स्ट करवाती हूँ, ठीक है। फिर हम इसमें रिलेशन फाइंड करना सीखते हैं कि u की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, v की वैल्यू आपके पास क्या आएगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे सॉल्व करवाती हूँ। तो नेक्स्ट देखिए वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करें u और v को, ठीक है। तो कंपेयर करने पे ये हमारे पास u इक्वल y बना रहा है, ये हमारे पास v इक्वल 2y बना रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे और यहाँ देखो y इक्वल 0 पे, तो ये मेरे पास 2 बना रहा है, ये मेरे पास क्या बना रहा है -1। यहाँ चेक करो तो ये वैल्यू हमारे पास 2 + y बन गया और ये वैल्यू हमारे पास 2 - 1y बन गया। तो हम क्या करेंगे, हम या तो y की वैल्यू निकाल के नेक्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ आप क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कंपेयर कर सकते हैं। इक्वल कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ आपकी y की वैल्यू 1 है, यहाँ आपके पास 2y है, ठीक है। तो u और v में आप या तो वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं फाइंड करना चाहते हैं आप ऐसे, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ हमारे पास v u और v में वैल्यू फाइंड कर देंगे। कैसे, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो मेरे पास v इक्वल क्या आ जाएगा, v इक्वल क्या आ गया मेरे पास 2u, ठीक है। सेम मैं यहाँ से कंपेयर करूँ, अगर मैं x की वैल्यू, अगर मैं u की वैल्यू रखना चाहूँ तो 1/2 में आएगी, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो v की वैल्यू, x की वैल्यू, u की वैल्यू हमारे पास 2 + y है और v की वैल्यू हमारे पास 2y - 1 है, ठीक है। या तो y की वैल्यू यहाँ निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए तो पूरा फंक्शन आपका v में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप किसी भी दो को यूज करके और क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लेन क्या बनेगा, बनेगा आपके पास रेक्टेंगल, जैसे यहाँ बना है, ठीक है। लेकिन आपका क्या होगा, इसमें आपको चेक करना है कि आपके पास ये कितना चेंज हो रहा है। कैसे, जैसे मेरे पास लास्ट में मैंने इक्वेशन सिंपल वाली लिखी थी, w = z + α, ठीक है। ये हमारा z प्लेन था, यहाँ हमारे पास क्या चीज प्रूव हो रही है कि w = z + α है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास z + α यानी z प्लेन में कुछ अल्फा एक्स्ट्रा ऐड होकर हमारे पास क्या बनेगा, w प्लेन बनेगा। तो जैसे हमारे पास z प्लेन बना है वैसे हमारे पास क्या बनेगा, सेम w प्लेन। लेकिन क्या बनेगा, जैसे मान लो यहाँ मेरे पास x इक्वल 0 और y इक्वल 0 पे हमारे पास वैल्यू जो आई सिंपल, यहाँ हमारे पास प्लेन कैसे बनेगा, w में हमारे पास हो सकता है इस टाइप से प्लेन बने या फिर हो सकता है आपका कोई इस टाइप से प्लेन बने। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको पहले बताया था, उस कंडीशन में हमारे पास ये चीज बन जाएगी, ठीक है। तो आप यार दोनों चीजें करके देख सकते हैं कैसे, या तो आप u और v को इक्वल रख लीजिए, जैसे मेरे पास यहाँ से बना है क्या, v = 2u, ठीक है। तो ये तो इक्वेशन बन गई v = 2u, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से भी चेंज करोगे तो v में वैल्यूज बना लीजिए, यहाँ से भी चेंज करेंगे तो v में वैल्यूज, यहाँ से भी चेंज करेंगे तो v में वैल्यूज, ठीक है। या आप इस तरीके से कर सकते हैं, या आप इसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, यहाँ 2y की वैल्यू आपके पास क्या है, v है, ठीक है। तो यहाँ पुट करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, या इस टाइप से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि v = 2u। सेम यहाँ से चेक करें तो आप v को चेंज कर लीजिए u में, सेम यहाँ से चेक करेंगे तो भी आप v को चेंज कर लीजिए, यहाँ से भी आप v को चेंज करके क्या निकाल सकते हैं, ऐसा इक्वेशन यहाँ पे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा क्या आ गया, ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमने सीखा क्या, ट्रांसलेशन, ठीक है। हमें करना क्या था, सिर्फ यही चेक करना था कि z प्लेन में रेक्टेंगल बनेगा तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा ये सॉल्व करके बता दिया, x की वैल्यू y की वैल्यूज दोनों रख दी, ठीक है। किसमें, u और v में। इतना आपका होमवर्क है कि आप चेक करेंगे कि यहाँ से आपका जो प्लेन है वो कैसा बन रहा है, बनेगी इन दोनों में से इक्वेशन, या तो ये या फिर ये, ठीक है। तो ये आपको चेक करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कराऊंगी जिसका नाम होगा आपके पास क्या, रोटेशन, ठीक है। आपको पता है अगर ट्रांसलेशन बोल रहे तो कोई ना कोई ट्रांसलेट हो रही है चीज एक प्लेन से दूसरे प्लेन में, ठीक है। उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे है वैसे ही क्या मिलेगी, नेक्स्ट में मिलेगी। यहाँ रेक्टेंगल बन रहा है तो यहाँ भी बनेगा। अब देखो रोटेशन, रोटेशन का क्या मतलब होता है, रोटेशन का मतलब है आपके पास कि ये चीज अगर आपके पास यहाँ बन रही है,
पूरी इस एक्स के साथ बन रही है, ये आपके पास कितनी रोटेट होगी, और रोटेट होती कैसे है, हमारा एंगल रोटेट होता है हमेशा, ठीक है। हो सकता है ये 45 रोटेट हो सकती है, हो सकता है ये 90 रोटेट हो जाए, हो सकता है ये 180 रोटेट हो जाए, लेकिन इसकी शेप अगर यहाँ ट्राइंगल है तो नेक्स्ट में भी क्या बनेंगे, ट्राइंगल ही बनेगी, ठीक है। शेप हमारी सेम रहेगी, सिर्फ चेंज क्या होगा, एंगल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, इसकी जो आपको नेक्स्ट प्लेन है वो बना के देखना है। ये हमारा क्या हो गया, एक ट्रांसलेशन जो है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, वो हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।